नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हैं बड़ी जानकारियों के साथ। एक एक करके सभी बड़ी खबरों पर चलेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत और नेपाल के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर पर फायरिंग की खबरें भी सामने आई है। इसी के साथ आपको राजस्थान के साथ साथ बिहार के चुनावी रण के साथ साथ हम आपको मध्य प्रदेश के चुनावी दांव पेच की भी सारी खबरें आप तक पहुँचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण दुनिया भर के देशों के साथ भारत के संबंध खराब होते जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज कराइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिए ताकि आपके विचार सभी लोगों तक पहुँचे। हम आपको बता दें कि पहली और बेहद बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर भारत और नेपाल के बीच में तनाव के बीच में नेपाल ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से नेपाल की ओर से फायरिंग की गई है। यह घटना एक भारतीय युवक के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बिहार के किशनगंज जिले के टेढ़ा गाछ के फतेहपुर स्थित भारत सीमा का पूरा मामला है, जहां पर नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी है। हम आपको बता दें कि लगातार ये दूसरी ऐसी घटना तकरीबन 1 महीने के दौरान देखने को मिल रही है, जहां पर भारतीय लोगों के ऊपर नेपाल ने इस तरह से हमला किया है और सीधे तौर पर मोदी सरकार के कार्यकाल में विदेश नीति फेल होते हुए दिखाई दे रही है। जहां पर एक और नेपाल भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और अब ये मामला यहाँ तक पहुँच गया कि गोलीबारी भी की गई है। इस पर भारत सरकार की ओर से क्या जवाब सामने आएगा, हम आपको एक एक करके सारी जानकारियां देंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राहुल का केंद्र सरकार से सवाल पूछा, जिन कंपनियों ने बैंकों को लगाया 1,47,000 करोड़ का चूना, क्या सरकार उनको सजा देगी? इस तरह से राहुल गांधी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक को पैसा देने में असमर्थ साबित हो रही है, जिसके कारण देश के बड़े बड़े बैंक डूबते जा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिनके लागू करने के साथ ही इन बड़े बड़े उद्योगों से जिन्होंने बैंक के पैसे लेकर वापस नहीं किए हैं, उनसे वसूली की जाए। और इसी पर राहुल गांधी ने ये तंज कसते हुए सवाल खड़े किए हैं। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने मांगा गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा। पूछा सवाल कि केंद्रीय मंत्री अपने आवाज का सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश में कथित रूप से भूमिका सामने आई है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने रविवार को अपने तेवर और तेज करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। IANS के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने पूछा कि शेखावत अभी तक केंद्रीय मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं, अपनी आवाज का नमूना देने से भाग क्यों रहे हैं, जबकि उनका नाम राज्य के विधायक की खरीद फरोख्त के मामले से संबंधित बने हुए हैं और अपनी आवाज के नमूना देने से बच रहे हैं। सीधे तौर पर दिखाता है कि इस पूरे मामले को लेकर बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फंसते हुए दिखाई दे रही है और इसीलिए यहाँ तक कि केंद्र की सरकार का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश की जा रही है। एक और जानकारी सामने है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के MLA का दावा, विधायक की खरीद के मामले को लेकर वसुंधरा राजे के करीबियों को भी गिरफ्तार किया गया है। विधायक खरीद फरोख्त मामले को लेकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई करते हुए गहलोत सरकार दिखाई दे रही है, जहां पर सरकार को गिराने की साजिश करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर जारी सियासी घमासान के बीच में ऑडियो टेप वायरल हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नेता कथाकथित तौर पर राजस्थान के अंदर सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र गुड्डा ने दावा किया है कि गिरफ्तार संजय जैन 6 महीने पहले मुझे वसुंधरा राजे से मिलवाने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि होटल के अंदर 100 से अधिक विधायक हैं और गहलोत सरकार बहुमत में है। हम आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में विधायक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और सरकार बचाने के दावे में सबसे आगे विधायक दिखाई दे रहे हैं, जो साफ इस बात के संकेत देता है कि तमाम साजिशों के बाद भी अशोक गहलोत की सरकार मजबूती के साथ राजस्थान में बनी हुई है
और तमाम कोशिश के बाद भी सरकार गिराने में नाकाम विपक्ष दिखाई दे रहा है। एक और जानकारी सामने है जहां पर महाराष्ट्र में शरद पवार का भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर निशाना। कहा कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से खत्म हो जाएगा कोरोना। हम आपको बता दें कि राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख निश्चित करने को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का बीजेपी पर निशाना। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनवाने से कोरोना चला जाएगा। उनके इस बयान पर नया विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर एनसीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बयान उन्होंने दिया था उसका समर्थन अभी तक हम करते रहेंगे, क्योंकि ये बयान देश के अंदर लगातार कोरोना से हो रहे खराब हालत और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता को लेकर है। जहां पर कोरोना से देश के अंदर हालत खराब है, असम और बिहार के अंदर बाढ़ से बुरे हालात हैं, वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी की प्राथमिकता इससे पता चल जाती है। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर लद्दाख के अंदर LAC के हालात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से 5 बड़े सवाल किए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल करते हुए देश में लगभग हर समाचार पत्र, आर्मी जर्नल व सैटेलाइट तस्वीरें व अब रक्षा मंत्री के खुद के बयान द्वारा प्रधानमंत्री जी के हमारी सीमा में चीनी घुसपैठ न होने के बयान को साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने झुठलाया है। हम आपको बता दें कि सैटेलाइट की तस्वीरें सीधे तौर पर दिखाती है कि भारत के अंदर अभी भी चाइना घुसा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री और बाद में रक्षा मंत्री इस तरह के हवाई दावे कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि चीनी घुसपैठ के बारे में भ्रम जाल की स्थिति को लेकर कुछ तथ्य है जो मोदी सरकार के विपरीत अर्थक बयानों के झूठ को जग जाहिर करता है। प्रधानमंत्री ने 19 जून को 2020 को सर्वदलीय बैठक में कहा कि न हमारी सीमा में कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे ने कब्जा की है। 26 जून 2020 की शाम को चीन में भारत के राजदूत ने भारत की न्यूज एजेंसी के बयान देते हुए कहा कि चीन अपनी जिम्मेदारी समझ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन अपनी सीमा से पीछे आ जाए, जो सीधे तौर पर दिखाता है कि विदेश मंत्रालय का बयान अलग और मोदी सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री का बयान अलग अलग दिखाई दे रहा है। और तमाम बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों ने भी ये माना है कि भारत के अंदर अभी भी चाइना एक तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक अंदर घुसा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री बयान देते हुए इस तरह से कह रहे हैं कि भारत के 1 इंच में कोई भी नहीं घुस सकता है। यानी सीधे तौर पर दोस्तों झूठ का प्रचार प्रसार लगातार बार बार किया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी को सही जानकारी मिले तो इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पत्नी का वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्या के आरोपी को बीजेपी द्वारा पार्टी के पदाधिकारी बनाए जाने को लेकर घेरा है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। सीधे तौर पर अब सवाल गंभीर तौर पर खड़े होते हैं कि जब ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल कराया जाएगा और पार्टी में पद दिया जाएगा तो कैसे इस बढ़ते अपराध से लड़ा जाएगा। और योगी जी के बड़े बड़े दावे, अपराध मुक्त करने के दावे जिस तरह से अभी भी जमीनी स्तर पर खोखले दिखाई दे रहे हैं, लगभग इसी तरह का स्थिति आगे भी रहेगी अगर इस तरह से अपराधियों के साथ सत्ता में जो पार्टी है उसके साठगांठ की खबरें सामने आएगी। तो एक और जानकारी सामने है जहां पर बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बागी सुर, बीच बैठक में इस्तीफे की पेशकश, रजत से गठबंधन को लेकर भी मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता दिखाई दिए। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत के सुर उत्पन्न होने लगे हैं। पार्टी के पिछड़े वर्ग के नेताओं ने पिछड़े समुदाय के लोगों को टिकट बंटवारे और पार्टी के संगठन में पद के मामले को लेकर तरजीह नहीं देने का आरोप लगाया है। इन नेताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी में सिर्फ ऊंची जाति और दलित और मुस्लिमों को प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार कांग्रेस पार्टी के अंदर ओबीसी नेताओं के एक बड़े धड़े की अनदेखी की जा रही है और साथ ही साथ आरजेडी के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी गई है। यानी आरजेडी को पूरी जिम्मेदारी ओबीसी वर्ग के लिए दे दी गई है, जो सीधे तौर पर पार्टी को कमजोर करती है। इस तरह से आरोप लगाते हुए पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफे की बात की है। और एक और जानकारी है जहां पर कोरोना के मामले को लेकर एक और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अमेरिका के अंदर फेल हो चुके हैं और यहाँ तक कि नवंबर के चुनाव का जनता इंतजार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार सुनिश्चित है। वहीं पर दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त बताए जाने वाले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी अदालत के अंदर सुनवाई रविवार को शुरू कर दी गई है। अब कोरोना काल के अंदर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक और जानकारी सामने है जहां पर भाजपा सरकार कोरोना संकट से निपटने में असक्षम और असहाय दिखाई देने लगी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर निशाना साधा है। एक और जानकारी की माने तो कपिल सिब्बल का बयान, कहा जो लोग बगावत करके पार्टी को चुनौती देते हुए पार्टी से बाहर जाते हैं उन लोगों को
अगला चुनाव लड़ने की इजाजत ना मिले। इस तरह के कानून में बदलाव हो ताकि किसी भी पार्टी को तोड़ने से पहले और पार्टी से बाहर जाने से पहले नेताओं और विधायकों को सोचना पड़े। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर सचिन पायलट पर बोले दिग्विजय सिंह समय उनके पक्ष में है और क्या चाहते हैं वे, उनको सभी कुछ मिला है जो पार्टी ने उनको इतनी कम उम्र में दे दिया और इस तरह से उनको ये सोचना चाहिए और पार्टी के साथ बना रहना चाहिए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर दिल्ली के अंदर कोरोना के सबसे कम मामले बीते दिन सामने आए हैं, जहां पर 1211 केवल मामले नए सामने आए हैं दिल्ली के अंदर। 9 जून के बाद अब तक का सबसे कम ये आंकड़ा है। और एक और जानकारी है जहां पर हम होंगे कामयाब एक दिन गाना गाकर अशोक गहलोत गुट के विधायक ने एकजुटता दिखाई है और सीधे तौर पर विधायक मजबूती के साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बीजेपी की आओ भगत छोड़े सचिन पायलट, पार्टी से करे बात, कांग्रेस पार्टी ने यह बयान दिया है। इसी के साथ एक और जानकारी की माने तो शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, जिसको लेकर बीजेपी बौखलाते हुए दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में एक और जानकारी है जहां पर बीसीसीआई के अंदर एक और इस्तीफा हुआ है, पूर्व क्रिकेटर को बोर्ड से हटाए जाने की खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में एक और इस्तीफे की खबर आई है, जहां पर पूर्व क्रिकेटर और बोर्ड में महाप्रबंधक पद पर विराजमान सबा करीम ने अपने पद से इस्तीफे की जानकारी दी है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये मामला गंभीर हो सकता है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के अंदर पूर्व क्रिकेटर का इस्तीफा देना काफी ज्यादा गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि अमित शाह के बेटे जय शाह इसके अंदर सेक्रेटरी बने हुए हैं और इस तरह से कई गंभीर सवाल खड़े करने के बाद भी अभी तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और बता नहीं रहे कि उनका मेरिट क्या है इतने बड़े पद पर रहने का। इसीलिए बीसीसीआई के अंदर होने वाले एक एक घटनाक्रम पर हमें नजर रखनी चाहिए। एक और जानकारी सामने है जहां पर राजस्थान टेप कांड की एसआईटी जांच को लेकर बुधवार को गहलोत सरकार ने इजाजत दे दी है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि बुधवार को शक्ति परीक्षण कर सकते हैं अशोक गहलोत, संसद का सत्र भी बुला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना से मौत हो, चीन या जीडीपी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ को संस्थागत कर दिया गया है। यानी सभी लोग, चाहे वो मीडिया हो या फिर तथाकथित पत्रकार हो, सभी इस झूठ को सच साबित करने में लग जाते हैं और इसी पर निशाना साधा गया। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर राजस्थान में सियासी ड्रामे के बीच में सचिन पायलट असम और बिहार के अंदर प्रभावित लोगों की मदद करने को लेकर जनता से अपील करते हुए दिखाई दिए। आपको खबरें कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।